सामने और हम समाज के सामने यही क्वेश्चन है कि इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कैसे किया जाए। अगर बच्चा क्रिएटिव होगा तो वो अपना कोई ना कोई काम करेगा, वो ये नहीं कहेगा मैं क्या करूं, ना वो आपको चुप दिखेगा ना आप उसको कुछ कहोगे। तो क्रिएटिविटी बहुत मस्त है। जो हमारा 6 to 12 का स्टैंडर्ड है उसमें क्रिएटिविटी, बच्चे को क्रिएटिव बनाना कि वो कुछ करे। ये मत सोचिए कि वो जब ग्रेजुएशन करेगा तो उसके इतने % मार्क्स आएंगे, देन वो तैयारी करेगा, फिर वो आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, हो जाएगा वो भी। बट जो आर्ट काम करती है, जो कला और जो स्किल की हम बात कर रहे हैं, उसका एक अपना ही अलग ही अंदाज है। जैसे आप लोग करते हैं, सपोज आपने ड्राइविंग सीखी, आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने स्विमिंग सीखी, सीखने के बाद हाँ शुरू में प्रॉब्लम आई 2-4। कोई जो फॉरेन कंट्रीज में जाता है, चाहे वो डोंकी के थ्रू लगा लो, चाहे वो स्टडी बेस पे लगा लो, चाहे वो दूसरे बेस पे लगा लो, जब जो है बच्चा एयरपोर्ट पे लैंड करता है और एयरपोर्ट से जो है जब वो बाहर निकलता है ना, तो उसको सबसे पहले अपनी पॉलिसी लेनी होती है, मेडिकल पॉलिसी। क्या आज की डेट में हम यहाँ पे सारे बैठे हैं, आप लोग सारे स्टेट लेवल पे हैं, स्टेट लेवल पे सभी का जो टीपीए होता है, मेडिकल पॉलिसीज, अगर हमें कुछ हो जाता है तो जो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है। अगर हम प्राइवेट की बात करें, 100 में से आज की डेट में 30% ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज को बिल्कुल डिनाई करते हैं, कहते हैं तो ये फजूल का काम है, बेकार है, पैसे खसोटने का सौदा है। लेकिन अगर छोटी सी बैकग्राउंड में जाए तो आज की डेट में मैं जा रहा हूँ, एकदम से मेरा एक्सीडेंट हो गया, सड़क पे पड़ा हूँ, मेरे घर वाले आ गए, जेब में पैसा है नहीं है, क्या करे, यही होगा। फिर जो है रिश्तेदारों के पास जाएंगे, आप जैसों के पास जाएंगे जो जान पहचान वाले होंगे कि मेरे ऊपर ये मुसीबत पड़ गई है, मेरे को जो है कुछ पैसे उधार दे दो। हमारी पॉलिसी ये है। लेकिन फॉरेन की जो बच्चा, अगर बच्चा आज की डेट में पैदा हुआ ना, तो साथ के साथ उसका मेडिकल जब ऐसी पॉलिसीज जो है वो लागू कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते अपने देश को जो है उभारने के लिए। आज मैंने जो है स्टार हेल्थ का मेडिकल पॉलिसी दे रखी है, कल को मेरे को कुछ हो जाता है, मेरे को सिर्फ कार्ड दिखाना है, कार्ड दिखा दिया, कार्ड दिया, मजे से इलाज करवाया और अपने घर पे आ गया, मेरा एक पैसा नहीं लगा। हाँ, साल में एक बार जरूर लग जाता है, किस लिए, वो क्यों कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप करने के लिए, ताकि कल को कोई ऐसी मुसीबत आ जाए तो जो है हम उस चीज से जो है किसी दूसरे के ऊपर जो है भरोसे ना रहे, किसी दूसरे के भरोसे ना रहे। तो इसी तरह से खाली मेडिकल पॉलिसी की बात नहीं है, हर एक सेक्टर की बात है। वहां पे हर एक चीज का एक सिस्टम बना हुआ है जो कि उनको फॉलो करना ही पड़ता है। और हमारे पास इंडिया के अंदर हम छोटी सी बात करें तो एक कानून बनता है, एक कानून बना है, बनते ही उसके जो तोड़ निकल जाते हैं कि इसको किस तरह से ब्रेक करना है, इसको किस तरह से बचना है। छोटा सा एग्जांपल, अगर हम जो है टैक्सेशन की बात करें, हमें पता है कि वो जो हमें किस तरह से सेव करना है, लेकिन अगर उसी टैक्स के बारे में बात करें तो उसी टैक्स से जब गवर्नमेंट के पास वो टैक्स जाता है और वहां से हमारी वो जो उधर हमारे जो फैसिलिटीज जो बननी होती है, हमारे दूसरे कानून बनने होते हैं, हमारे लिए ये सड़क सुविधाएं और ये वो बननी होती है, वो सारे वहीं से स्टार्ट होती है। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी पॉलिसीज आती हैं, गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट जो है, एक गवर्नमेंट बनी है तो 5 साल के लिए, हाँ अगर वो 5 साल में अगर कुछ अच्छा करती है तो देन वो रिपीट होती है, अगर वो अच्छा नहीं करती तो वो रिपीट नहीं होती, क्योंकि आज की डेट में सभी अवेयर है। तो वो अच्छा किसके लिए करती है, प्रजा, राजा जो है प्रजा के लिए अगर अच्छा करता है तो तभी प्रजा जो उसको याद करती है, तो सेम और उसी के लिए कानून बनते हैं। तो जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ये हमारे लिए, भविष्य के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए अच्छा हो रहा है। तो प्लीज आप सभी इस चीज को सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें।
और प्रधान साहब ने जैसे बात बताई कि ये खतरा नहीं है किसी की जॉब के किसी के भी रिगार्डिंग के आपकी जॉब को खतरा है। काम सभी होंगे, वैसे ही चलेंगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो ही रहेगा। हाँ, परफॉर्मेंस जो है आपको अभी एक सेक्टर पे देनी पड़ रही थी, वो हो सकता है कि 2 सेक्टर पे हो जाए। सिर्फ फर्क इतना ही होगा, एजुकेशन के साथ में वोकेशन आपका कोई एक एडिशनल सब्जेक्ट हो सकता है, या एक दिन हो सकता है कि आपको उस दिन जो है कंप्लीट एक दिन आपको जो है बच्चों को सिर्फ और सिर्फ वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बताना है। थ्योरेटिकल पार्ट आपका होगा और जो प्रैक्टिकल पार्ट होगा वो अदर इंडस्ट्रीज का होगा जिनके साथ टाई अप होगा गवर्नमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को जो है कुछ हद तक क्लियर होगा, बाकी आप लोग जानते हैं। बाकी ये भर लो सर्टिफिकेट का, वो अगर हम कहें तो अभी सिर्फ जो है आधे घंटे के अंदर सारी बात क्लियर होगी। आपके पास तो टाइम होगा पूरा साल। अगर हफ्ते में आपको अगर एक दिन दिया जाता है या दिन में अगर एक लेक्चर दिया जाता है यानी कि 40 मिनट या 30 मिनट, उस 30 मिनट में आपको जो उसकी थ्योरी का जो कुछ एक पार्ट जो है बच्चों को बताना है, बाकी का पार्ट प्रैक्टिकल जो है वो जहाँ पे जो टाई अप होगा गवर्नमेंट का वो वहाँ पे होगा। सभी कोऑपरेट करेंगे। जितेंद्र कुमार, ममता रानी, रिंकू, शबाना वर्मा, सीताराम पाल, और अब जो है इतना तो इंजीनियर बारे में आईटी और चाहे एग्रीकल्चर हो या अन्य जो वोकेशनल जो सब्जेक्ट हैं जो आएंगे उसके बारे में बताएंगे। बाकी समस्या हमारी है, जैसे मैं संस्कृत टीचर हूँ जी, हमें अपनी दिक्कत ज़्यादा आएगी आने वाले टाइम में। समस्या ये है सबसे बड़ी हमारे लिए, क्योंकि वो आएंगे कि पिछले स्कूल में आया जी, वहाँ 2 सब्जेक्ट हैं वोकेशनल, एग्रीकल्चर और आईटी। तो 25 बच्चे चले गए एग्रीकल्चर में और उसमें आईटी में 6 बच्चे मेरे पास संस्कृत में थे। तो इसलिए मान लीजिए समस्या जी, हम क्या बताएं इसके बारे में। करने भी चाहिए। कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर थोपा जा रहा है, ठीक है? तो आप अपने व्यूज जरूर प्लीज। अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ स्किल के उसमें। थैंक यू जी सर को मीठा करवाने के लिए। सर ये मैं अपने परिवार से बताता हूँ। मेरा लड़का आज से लगभग 4.5 पौने 5 साल पहले यूके चला गया। उसने मैकेनिकल इंजीनियर कर ली। एक दिन यूनिवर्सिटी के कैंपस में बाहर बैठा हुआ था, उदास था वो, क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिला। एक सरदार जी आए तो उसने पूछा, बेटे क्या बात है? फिर अंकल जी ऐसा है, मेरा डिप्लोमा तो पूरा हो गया, रोजगार मुझे मिला नहीं, अब करूं क्या? पैसा भी खर्च किया है, कहाँ जाऊँ? क्या बेटे मेरे पास 5 डिग्री हैं, कोई काम नहीं आई, तो मेरे साथ चलो, देखना सिर्फ। वो लड़का उनके साथ चला गया जी। 5 से 6 दिन उनके साथ रहा। कहना आपने क्या सीखा है? कहने का सर आप बताओगे मैंने क्या सीखा है, अब मुझे कोई काम दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने उनको थोड़ा सा काम दिया। ज़्यादातर यूके में बिल्डर का काम, प्लम्बिंग का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम ज़्यादा है, तो बिल्डर का काम उस लड़के ने किया जी। सरदार जी बड़े खुश हुए। क्योंकि मैंने पहले सोचा था यार ये 5-6 दिन जो आपने लगाए हैं, चलो ठीक है, बच्चा फरलों में ऐसे ही है, चलो देख लेगा, बच्चा टाइम पास कर रहा है, चलो। तो 5-6 दिन के उन्होंने पैसे दिए जी उनको। बच्चे का थोड़ा हौसला बढ़ा। स्किल की बात है सर, वो उसका डिग्री डिप्लोमा काम नहीं आया,
आज वो बच्चा अच्छे प्लेटफॉर्म पे है, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है। मैं बड़ा खुश हूँ। स्किल काम आया, उसकी डिग्री डिप्लोमा काम नहीं आया। आपके बच्चे हैं? हाँ जी, कांग्रेस टू यू। थैंक यू जी। एक बार सभी clapping। खैर कभी कभी हमने भी अपना कौशल दिखाने का मौका मिलता है, उसी का आपको है तो वो ठीक हंसोगे भी आप लोग। तो जो बिजली का ये बटन है ये फेल हो जाता है, 25 साल पुराना है, बार बार दबाया जा रहा है, एक ही बटन ज़्यादा यूज होता है रूम में, तो फेल हो गया था। और मैं पूछा किसी का, वो बोल लिया बेटा भी आ रहा था, अब चल पापा खोल कर करते हैं इसको ठीक। पहले तो वो हमारे से वो खुल ही नहीं जी। आजकल की जो फिटिंग है मॉड्यूल वाली, हम जोर से पेंचकस दबावा ऐसा लगा टूटेगी ये, जबकि वो टूटती नहीं है, वो सॉकेट में होती है। खैर हमने तोड़ ताड़ के सारा पेंट मांट खराब करके वो खोल तो लिया। खोल के अब हम एक एक सर्किट उसका चेक करने लगे। चेक करते करते वो ऊपरली तरली तार आपस में पेंचकस भिड़ गया और वो पता नहीं कहाँ से उड़ गया उसका सिस्टम। अब सारा ही घर में अंधेर हो गया, पूरा ही घर। दिवाली की बातें हैं यार, दिवाली पर हमारा अंधेर हो गया। मैं उस मिस्त्री ने उसको जो हमारा फिटिंग करके गया था, वो असल में तो मिलते ही नहीं जी। और उससे बोला हाँ 1 घंटे में आ गया। 1 घंटे करते करते वो नहीं आया। दोबारा तुम्हारी छोटी दिवाली तो ले रहे होगी थी, और हमारे कुछ नहीं समझ में आया। समझ में फिर वो बुलाया हमने, आया, उसने पता ही नहीं क्या कराया। इन्वर्टर में तार ही लगी होगी कड़ी हुआ, इन्वर्टर में वैसी हो मेरे ख्याल में दूसरी तार होगा नहीं हुआ, उसमें करंट भी नहीं होता तार में, बस वो वही अर्थ की है तार पकड़ना लिए ना किसी दिन। तो मैं इस कौशल का याद तो बात है कि थोड़ा सा तो हमने आना चाहिए भी। तार का सर मन से चेंज का अर्थ में ला ले भी तेरे बटन में तो मलाम लेके वो ऐसा मिला कि 2-3 एमसील्यूडी उसमें, और फिर बाद में वो तो चालू तो कर गया खैर उसने डायरेक्ट करके, लेकिन उसमें मारा तो 2-2.5 हजार रुपए का नुकसान हो गया। तो मैं यही कहूँ भाई कौशल थोड़ा सा तो घर में होना चाहिए। लेकिन हमने जब भी कौशल अपना अपनाना चाहे, हम तो 3-4 हजार में पड़े बदलना, कोई कुछ खराब हो जाएगा ठीक कर लेना। तो एक कमरे में रहता है, उसमें 1-1.5 घंटे के बाद है ना उसकी लाइट चल जावा है, तो घर लगा लगे इसकी लाइट रखा, मिस्त्री के पास गया, उन्होंने रन दिया, टाइम नहीं है मास्टर खान टिकट, मैंने बोर्ड खोल लिया उसका। उससे पहले मैं काम कर लिया करता, तो जियो सर मैंने ग्रिप तो काट दिए, उसका बोर्ड खोला ना, वो अर्थ का फेस में लग गया फेस में, और वो इन्वर्टर था ना वो उठ गया। मिस्त्री बुलाया, बोला मिस्त्री तो खत्म हो गया ना, हो जाएगा 10 हजार रुपये का। ये बात आज ही है जी 10 दिन की, कि पछतावा है मैं मिस्त्री ने बोला 50 रुपये ले लूँगा। यहाँ पे भी उससे पहले छोटे मोटे काम में कर लेगा था। हाँ वो अपना खोल लेना, मैंने खुल कर उसको पड़ गया, बड़का उठा 4 दिन में, वो काम 10 रुपये का उठ गया। इससे पहले भी करते छोटा मोटा काम तो कैसा है साहबान, मेरे साथी टीचर्स, 3 दिन का हमारा ये जो ट्रेनिंग का कैंप था हमारा, जब हम यहाँ आए तो यूं था भाई पता नहीं क्या करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे। 3 दिन हमारे हो सकता है वेस्ट ही जाना है, लेकिन 3 दिन के इस ट्रेनिंग कैंप में चाहे हमने कुछ सीखा नहीं सीखा हो, लेकिन एक बात का पता चल गया कि आने वाले टाइम में जब भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी आगे चलेगी, उसमें सिर्फ एजुकेशन नहीं होगी, उसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी होगी, जहां हम ये कह सकते हैं कि भाई जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, हालांकि सब में स्किल होती है, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश वो उभर के ना आए और वो शायद सबके सामने प्रस्तुत भी ना होए। लेकिन इस ट्रेनिंग के माध्यम से ये हमें पता लगा है कि जो बच्चे जिनके पास स्किल होगी, अगर वो स्कूल में जब जाएंगे तो दोनों काम चलेंगे, एजुकेशन तो हमारी चलेगी, साथ में स्किल डेवलपमेंट के नाम पर वोकेशनल एजुकेशन भी, जिस फील्ड में जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट होगा वो इसको शिक्षा दी जाती है।
इस सारे ट्रेनिंग में तो निचोड़ जो है वो यही है। ये ट्रेनिंग एमटी साहिबान ने दी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे साथी बैठे हैं उन सब की तरफ से आपको लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनावेगी वो टीचर ओरिएंटेड ना हो गए, स्टूडेंट ओरिएंटेड हो तो बढ़िया हो। जॉब ओरिएंटेड। अगर वो टीचर ओरिएंटेड होगी तो उसमें ध्यान से ये रहेगा भी जो टीचर्स हैं उनको उनकी संख्या कैसे कम की जाए या कैसे उनको तंग किया जाए, वो नहीं करनी चाहिए। पॉलिसी बनाओ भी जो बच्चों के हक में हो। पहले जो पॉलिसी थी वो यही थी भी वैसे भी एजुकेशन का जो आधार है वो स्टूडेंट ही है, और पॉलिसी जब बनाएंगे तो वो बनाएंगे स्टूडेंट ओरिएंटेड, ना कि टीचर ओरिएंटेड, जो आजकल चल रहा है पिछले दिनों में। आपने देखा भी होगा कि हमारे 5,000 स्कूल बंद हो गए। वो स्कूल बंद इसलिए नहीं हुए क्यों बच्चों का कोई नुकसान था, बच्चों की कोई कमी थी उसमें ये था भी ये टीचर यहाँ 2 बैठे हैं, यहाँ जरूरत नहीं है तो क्यों ना उठा के यहाँ तक 1 कर दे, बच्चे चाहे भले मरो, चाहे बच्चे यहाँ तक 3 किलोमीटर दूर जाएं। वो पॉलिसी में नहीं था। पॉलिसी में ये था कि ये टीचर फालतू बैठे हैं, जरूर तो यहाँ एक दिन भी काम चल जाएगा, या हम अगर 3 स्कूल इकट्ठे कर देंगे तो ये टीचर सारे इकट्ठे हो गए, वे कम टीचर लेंगे और हमारा काम चलेगा बढ़िया। हम तो यही कहें गवर्नमेंट अगर चाहे वो पॉलिसी बनावे तो वो पॉलिसी बनाए स्टूडेंट ओरिएंटेड, ताकि इन बच्चों का भविष्य और उन आने वाली जो पीढ़ी हमारी है उनका फायदा हो। रोजगार के जितने भी अवसर हो सके वो गवर्नमेंट को बनाने चाहिए, तरीका चाहे कोई भी हो। हाँ, ये काम जरूर है भी जो एनईपी हमारी 2020 आई है उसमें ये काम बढ़िया है जो कह रहे हैं अभी, वो पता नहीं बाद में क्या होगा तो आगे की बात है, लेकिन जो योजना है वो ठीक है। धन्यवाद। अभी इसी के साथ जो है समापन होने जा रहा है, और आज मकर संक्रांति जो कि हमारा पर्व है उसके उपलक्ष्य में सभी का मीठा मुंह भी हुआ, और सभी अपने घर जाकर के जो उस त्योहार को मनाएंगे, शेयर करेंगे, खुशियां बांटेंगे। हम भी अपनी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए इस प्रोग्राम का समापन करने जा रहे हैं। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे जो स्किल डेवलपमेंट का जो कैंप लगा था 3 दिन का, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? नमस्कार, मैं प्रवीण जागड़ा, मास्टर ट्रेनर GIIT द ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से ये जो प्रोग्राम NE 2020 का है, ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है आने वाले टाइम की, जिस तरह से जो गवर्नमेंट एजुकेशन के साथ में जो वोकेशन को लाने की योजना बना रही है, और वो कुछ हद तक जो है संपूर्ण भी है। तो ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम यहाँ के सभी ब्लॉक्स का जो कि TGT टीचर्स के लिए रहा है, बहुत ही अच्छा रहा। हमारा 9 तारीख से लेकर के और आज 14 तारीख को समापन होने जा रहा है। इसमें टीचर्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने बहुत कुछ जो अपने स्किल डेवलपमेंट के बारे में, उनके कोर्सेज के बारे में बहुत अच्छा सीखा, और बहुतों ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। और दूसरा, आज जो है मकर संक्रांति भी है, तो हमने मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देते हुए इस प्रोग्राम का समापन किया है। धन्यवाद। सर ये टीचर्स थे कहाँ से आए थे जो आज 3 दिवसीय जो कैंप में भाग लिया? सर ये जो है निसंग, असम ब्लॉक, करनाल ब्लॉक, गरोंडा ब्लॉक, ये इस ब्लॉक के जितने भी TGT टीचर थे, इस ब्लॉक के जितने भी TGT टीचर थे वो सारे के सारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने। यानी करनाल जिले से सब? करनाल जिले से सभी। तो ये सारे के सारे जो इन्होंने ट्रेनिंग ली है और बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा है। तो इसमें मुख्य उद्देश्य क्या रहा सर? मुख्य उद्देश्य उनको एजुकेट करना है कि आने वाला जो टाइम है वो सिर्फ एजुकेशन का ना रह के ये वोकेशनल का भी है। एजुकेशन के साथ में हमें वोकेशन को भी साथ में चलाना पड़ेगा, तभी हम अपने देश की बेरोजगारी को हटा सकेंगे। क्योंकि जो निम्न वर्ग है वो जो है इसी स्किल के जितने भी कोर्सेज हैं उनको प्रशिक्षण लेकर के अपने लाइफ को सक्सेस कर सकते हैं और अपना छोटा मोटा उद्योग चला सकते हैं।
मैम क्या कहेंगे जो ये कैंप लगा था इसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप भी? मैं विनय शर्मा फ्रॉम करनाल और मैं एक वोकेशनल ट्रेनर हूँ। तो मैंने यहाँ 2 और 3 डेज ऐसे वोकेशनल इनको ट्रेनिंग दी है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। सभी जो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए आए थे सभी उत्साहित थे और वो सीखने चाहते थे कि हम कोई स्किल को डेवलपमेंट की इस स्टडी को पढ़ें। उनको बहुत अच्छा लगा। हमने उनको एजुकेशन के साथ साथ जो वोकेशनल और ITI से और जो बाकी हमारे सेक्टर्स हैं डिफरेंट वोकेशनल के, हमने उनको सभी को डिटेल से बताया, एक्सप्लोर किया, समझाया और उनको अंडरस्टैंड कराया कि कहाँ तक आने वाले टाइम में इसका क्या यूज़ है, कैसे बच्चे इसको ग्रास्प कर सकते हैं और कितनी एज का बच्चा इसको कैच करेगा, कहाँ तक 6 to 12th स्टैंडर्ड के बच्चे की हम करियर में कैसे हेल्प कर सकते हैं कि कल को कोई इंटरप्रेन्योर या और कोई कल उसको डिप्रेशन ना हो कि मैंने स्टडी तो किया लेकिन मैं कुछ बन नहीं पाया। तो इस टाइप की सभी हमने वोकेशनल ट्रेनिंग इनको दी है और सभी टीचर बहुत हैप्पी थे, खुश थे और आज हमने सभी को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए अपने कार्यक्रम का समापन किया। थैंक यू। सर आज लास्ट डे था, आज क्या कहेंगे, कैसा रहा आपका, क्या अनुभव रहा और क्या अनुभव दिया आपने शिक्षक जो आए थे अध्यापक थे उनको क्या दिया? स्किल डेवलपमेंट का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन था आज लास्ट दिन, सभी को सबसे पहले मकर संक्रांति की बधाई दी। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट का जो रिज़ल्ट जो आफ्टर ट्रेनिंग के बाद जो अभी आया उसमें सभी टीचर्स हैप्पी थे और स्किल क्यों ज़रूरी है वो उन्हें भी समझ में आया कि हमें बच्चों को कैसे लीड जनरेट करके फाइंड आउट करना है, बच्चे कैसे आगे स्किल्ड के साथ आगे बढ़ें और बेरोजगार ना रहें। अगर हमारे यूथ एक स्किल के साथ क्वालिफिकेशन को एक साथ स्टार्ट रखेंगे तो हमारा देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी ख़त्म होगी और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि एक स्किल इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर एक स्किल इंडिया राजधानी के रूप में भारत को देखा जाएगा। बात करूँ मैं टीचर्स की तो टीचर्स ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, अच्छे से हमें सुना, तो थैंक्स।